ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि वैसाख का बहुत ही पावन सा महीना शुरू हो गया है और इस पूरी वीडियो में वैसाख महीने में करने वाले 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे कि आपको हर श्रृंगार के फूल से करना होगा। दूसरा उपाय आपको 5 दीपक से करना होगा। तीसरा उपाय आपको फूल से करना होगा और यहीं पे चौथे उपाय की बात करेंगे, आपको बेल के गूदे से करना होगा उपाय को। ठीक है, तो सारे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। आपको हर श्रृंगार के फूल लेने होंगे। छोटा सा उपाय करिएगा, महादेव बहुत खुश होते हैं ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि महादेव को 2 महीने सब बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, उनको पसंदीदा महीने हैं ये। सबसे पहला महीना सबको पता होता है कौन सा है, वो सावन का महीना महादेव को बहुत प्रिय है। और जो दूसरा महीना महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है ना, वो है वैसाख का महीना। कौन सा? वैसाख का। ठीक है, तो वैसाख का महीना स्टार्ट है, करिएगा इस उपाय को। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहां पर हर श्रृंगार के बहुत सारे फूल दिख रहे हैं ना। आप इसी तरीके से बहुत सारे हर श्रृंगार के फूल लेना। लेकिन इस उपाय को करने के लिए हमें फूल की जरूरत नहीं है। कहोगे भैया फिर किसकी जरूरत है? देखो, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, 1 मिनट, ये देखो, जो इसकी हर श्रृंगार की डंडी नहीं होती है, ये देखो डंडियां जिसको मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की, इन्हीं डंडियों को आप तोड़ करके रख लेना। ठीक है, सिर्फ डंडियों को, फूल को नहीं, सिर्फ डंडियों को तोड़ तोड़ करके एक थाली लेना, उसमें इकट्ठा कर लेना। ठीक है, और उस थाली को आप ऐसे रख देना सूखने के लिए। छांव में रखना, धूप में रखने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत तेज है, वो आराम से सूख जाएगा। 3 से 4 दिन बीत जाएगा, जब वो बिल्कुल सूख जाए, उसको किसी मिक्सी में या फिर किसी भी चीज में पीस लेना। अच्छे तरीके से पीस लोगे ना, तो वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक, हरे श्रृंगार की डंडियों का पेस्ट तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट से, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी विशेष दिन में, लेकिन वैसाख के महीने में अगर आपने किसी एक नियम से, कोई एक अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी चंदन से त्रिपुंड बना दिया, जो आपने हर श्रृंगार के फूल की डंडियों से तैयार किया है, और वही त्रिपुंड बनाते टाइम आपने अपनी मनोकामना महादेव से कह दी। मनोकामना कहने के बाद यही त्रिपुंड आपने अपने मस्तक पे लगा लिया, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वैसाख का महीना खत्म होते होते आपके सारे विश पूरी होंगे। इतना पसंदीदा फूल है महादेव का ये हर श्रृंगार का फूल। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा अपनी मनोकामना, अपने विशेष को पूरी करने के लिए। ठीक है, आज हमने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा हमारा उपाय है कि आपको 5 दीपक लेने होंगे। छोटा सा उपाय करिएगा। इस उपाय को करने का एक बेनिफिट है, फायदा क्या है कि अगर आप कर्ज में बहुत ज्यादा डूबे जा रहे हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, धन की बहुत कमी है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, देखो आप इसी तरीके से लेंगे 5 मिट्टी के दिए, यानी कि आप इसको दीपक कह सकते हैं। 5 मिट्टी के दीपक लेना है ना, और इन 5 मिट्टी के दीपक में आपको घी का दिया लगाना होगा। कहां पे गोल बत्ती लगानी है, कहां पे लंबी बत्ती, अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, जो आप पहला दीपक लगाएंगे, थोड़ा सा क्रम समझिएगा। जो पहला दीपक आप लगाओगे माता लक्ष्मी के लिए या फिर कर्ज मुक्ति के लिए, वो आपको लगाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। आपको शाम के टाइम पे दीपक को लगाना होगा। आप सबको पता होगा, जब हम पीपल पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तो हमको गोल बत्ती का दीपक लगाना होता है। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे पहला दीपक पीपल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का लगाओगे, घी का। ठीक है, बात आई समझ में? आगे बढ़े, जो दूसरा दीपक आप लगाओगे, कहां पे लगाओगे? बेल पेड़ के नीचे। कहां लगाना है? बेल पेड़ के नीचे लगाओगे। यहां पर आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना होगा, घी का, शाम के टाइम पे। ठीक है, 2 चीजें समझ में आई। आगे बढ़े, जो तीसरा दीपक आप लगाओगे, वो आप लगाओगे आंवले पेड़ के नीचे। आंवले पेड़ के नीचे जब भी दीपक लगाई जाती है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो तीसरा दीपक कहां पे लगाओगे? शाम के टाइम पे आंवले पेड़ के नीचे। बात आ रही समझ में? आगे बढ़े, जो चौथा दीपक आप लगाओगे, वो लगाओगे वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये भी आपको शाम के टाइम पे लगाना है, लेकिन यहां पर आपको गोल बत्ती का लगाना है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे जब भी हम दिया लगाते हैं तो गोल बत्ती का ही लगाना चाहिए। ठीक है, 4 पेड़ समझ में आए। जो 5वीं जगह आपको लगानी होगी वो है आपकी चौखट। यहां पर चौखट पे जब आप लगाएंगे तो माता लक्ष्मी के लिए आप लगा रहे हैं ना, धन संपदा के लिए लगा रहे हैं। तो जब भी हमको धन संपदा के लिए लगाते हैं दीपक, तो किधर होना चाहिए? तो आपको लंबी बत्ती का दिया ही लगाना चाहिए। तो 5 जगह मैंने आपको बताए, और 5 दीपक आपको लगाने होंगे। जो भी व्यक्ति लगा देता है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसके घर से कभी भी माता लक्ष्मी जाती नहीं है, रूठती नहीं है, हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कर्ज की समस्या खत्म होती है। आप कहोगे भैया कितने दिनों तक लगाएंगे? तो कितने दिनों तक लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक वैसाख का महीना है, हर हफ्ते आप लगाओ, किसी भी दिन, जिस भी दिन आपका मन करता है। ठीक है, बात आ रही क्या समझ में? तो 2 उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है।
है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको सफ़ेद फूल, यहाँ पर सफ़ेद मैंने लिख दिया है, क्यों लिखा है समझिएगा। देखो देखो, ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जानकारी मुझे देनी है, इसलिए इस काम को मैं बता रहा हूँ। देखो क्या करते हैं, जब भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके जाते हैं ना। कुछ लोगों के साथ जो लोग अपने कुछ सामान को लेके जाते हैं, कहीं ज़मीन पे गिर जाता है, चाहे फूल हुआ, बेलपत्र हुआ, कुछ भी हुआ। आप कोशिश हमेशा ये किया करें, जब भी महादेव के मंदिर में आप जाएं तो रास्ते के बीच में अगर कोई फूल वगैरह पड़ा है, कोशिश करिएगा उस फूल के ऊपर पैर बिल्कुल भी ना पड़े। इससे क्या होता है, एक दोष लगता है। एक तो व्यक्ति फूल लेकर के जा रहा था, गलती से उसकी थाली से फूल नीचे गिर गया और उसी फूल के ऊपर अगर आप अपना पैर रख देते हैं तो इससे एक दोष लगता है। पहला काम तो आपको यह समझना होगा, ठीक है। दूसरे काम की बात करें, दूसरा काम यह है कि बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कि मुंह में कुछ ना कुछ खाए रहते हैं ना। अगर आपने महादेव के जाने वाले मार्ग में, जहां पे लोग जाते हैं मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, बाहर कहीं पर थूक दिया है ना, कुछ लोग की आदत होती है, कुछ हमेशा थूकते ही रहते हैं, तो थूक दिया और अगर उस थूक को कोई पार कर गया, नाग जाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा कर देता है तो फिर उसको भी क्या लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। तो कभी भी आप मंदिर के आसपास के एरिया में कभी थूका मत करें, ठीक है, कुछ खा करके थूका मत करिए। तो दूसरा काम तो ये समझो। तीसरा काम जो आपको ध्यान देना होता है वो ये है कि जैसे ये महादेव का मान लो मंदिर है, ठीक है, तो इनका ये जो गेट है पूरा यहां से यहां तक का एरिया है, अरे है ना, तो आप इस पूरी इतनी एरिया में कहीं पर भी चप्पल बिल्कुल नहीं निकालेंगे। महादेव के मंदिर के ठीक सामने कभी भी, उनके द्वार के ठीक सामने कभी भी चप्पल नहीं निकाला जाता। जो भी व्यक्ति महादेव के ठीक सामने चप्पल निकाल देता है फिर उसके घर में हमेशा बीमारियां ही बीमारियां रहती हैं, कभी भी उनके घर में कोई दवा काम नहीं करती। आप नोटिस करिए, याद करिए कि आपने निकाला है अगर, तो आपके घर में बीमारी जरूर होगी, है ना। तो इस चीज को भी आप सुधारिएगा जरूर, ठीक है। 3 काम मैंने आप सबको बता दिए हैं। चौथे काम की हम लोग बात करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा उपाय होगा, आपको बेल के गूदे को करना होगा, है ना। देखो ये वैशाख का महीना चल रहा है, बेल के गूदे का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है वैशाख के महीने में। आज के टाइम पे आप देखेंगे हर गली हर चौराहे पे आपको बेल का रस जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेल का सीजन है। सीजन क्यों है? महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। क्या करिएगा समझिएगा, आपकी जीवन में बहुत संकट है ना, बहुत परेशानी है ना, करिएगा क्या करना, इस तरीके से बेल ले लेना, ठीक है, ले लिया। इस बेल को आधे से तोड़ लेना, तोड़ने के बाद क्या करोगे, इसका ये जो गूदा नहीं दिख रहा है आपको, इस गूदे को निकाल लेना, ठीक है। निकालने के बाद सुखा लेना। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए, बिल्कुल कड़कड़ा सा हो जाए ना, टाइट सा हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको जला करके भस्म तैयार करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भस्म तैयार करेंगे। पूरे वैशाख के महीने में किसी भी एक दिन, जिस भी दिन आपकी इच्छा हो, इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। इसका भस्म तैयार करेंगे और भस्म तैयार करने के बाद एक सफेद कपड़े में उस भस्म को रखेंगे। कौन से कपड़े में? सफेद कपड़े में भस्म को रखेंगे और ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस भस्म से महादेव को स्नान कराएंगे अच्छे तरीके से। जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने में किसी भी एक दिन इस काम को कर लेता है, उसके पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, क्योंकि महादेव को जो भस्म है एक्चुअली वो तो बहुत ज्यादा प्रिय उनको है ही है। और अगर आप बेल के गूदे का भस्म उनको चढ़ाते हैं तो उस पर सोने का सुहागा हो जाता है। महादेव को वो बहुत ज्यादा प्रिय है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना, महादेव दूर जरूर करेंगे, ठीक है। तो 4 बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने आप सभी को उपाय बताए हैं। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करें, नीचे कमेंट में पूछा करिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।